श्री कृष्णा। अनादिकाल से जब जब धरती पर अधर्म, अन्याय और पाप बढ़ा, तब तब परमात्मा ने धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लिया। ऐसा ही समय था जब मथुरा का अत्याचारी राजा कंस अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर सिंहासन पर बैठा था। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस भयभीत हो गए और देवकी वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी की 7 संतानों को कंस ने मार डाली। पर जब 8वीं संतान का समय आया, तब भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ में अवतरित हुए। रात्रि का मध्य समय था। मथुरा का कारागार चारों ओर अंधकार, पहरेदार गहरी नींद में। तभी वासुदेव और देवकी ने देखा, उनके सामने 4 भुजाओं वाला दिव्य बालक शंख चक्र गदा धारण किए प्रकट हुए। देवकी ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, आप स्वयं विष्णु हैं, परंतु कंस आपसे भयभीत है। कृपया एक सामान्य बालक का रूप धारण करें। तभी भगवान मुस्कुराए और शिशु का रूप लेकर बोले, वासुदेव, मुझे गोकुल में यशोदा के पास पहुंचा दो और वहाँ की पुत्री को यहाँ ले आओ। अचानक जेल के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी के वासुदेव के चरणों का मार्ग दिया। वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करके गोकुल पहुँचे। वहाँ उन्होंने माता यशोदा के नवजात कन्या बालिका से कृष्ण की अदला बदली की और वापस लौट आए। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को पकड़कर पटकना चाहा, पर वह देवी का रूप लेकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। अब तू चाहे जितना प्रयास कर ले, उसे नहीं मार सकेगा। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में जब कृष्ण पले बढ़े, तब पूरे गांव में आनंद छा गया। उनकी नटखट लीलाएं हर हृदय को भा जाती थी। कृष्ण बचपन से ही माखन के अत्यंत शौकीन थे। वे अपने मित्रों के संग गोपियों के घर चुपके चुपके जाते, माखन चुराते और बंदर बांट लेते। गोपियाँ शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आती, मैया, तुम्हारा लाल तो सारा माखन खा जाता है। यशोदा माता मुस्कुराती और कभी कभी डांटने का नाटक करती, लेकिन मन ही मन हंस पड़ती। कृष्ण की ये लीला आज भी हर घर में माखन चोर के रूप में पूजी जाती है। एक दिन यमुना में एक विषधर नाग कालिया ने निवास बना लिया था। उसका विष इतना घातक कि जल में कुछ भी जीवित न रहता। कृष्ण ने बालकों से कहा, मैं कालिया को सबक सिखाऊंगा। वे कूद पड़े यमुना में और कालिया ने उन्हें अपने फनों में लपेट लिया। सारे गोपी गोपाल रोने लगे, लेकिन तभी देखा कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे हैं। उनके पैरों की थाप पर फन झुक रहा है। अंत में कालिया ने क्षमा मांगी और चला गया। गोकुल में फिर से आनंद छा गया। सब बोले, जय नंदलाल। गोवर्धन पर्वत की लीला। एक बार इंद्रदेव को अभिमान हुआ कि लोग उन्हें वर्षा के देवता मानकर पूजा करते हैं। कृष्ण ने कहा, हमारा पालन गोवर्धन पर्वत करता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। सबने इंद्र की जगह गोवर्धन पूजा की। क्रोधित इंद्र ने भयंकर वर्षा कर दी।
पर कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गोकुल वासियों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन बाद वर्षा होती रही, किसी का बाल भी बांका ना हुआ। इंद्र ने अहंकार त्याग कर कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण अपने सखाओं संग गाय चराते, बांसुरी बजाते और जंगलों में झूमते। जब उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती तो गायें रुक जाती, पंछी मौन हो जाते और वृंदावन का हर कड़कड़ उनके सुर पे डूब जाता। गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाती, उनकी एक झलक पाने के लिए व्याकुल रहती। वह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। उधर कृष्ण ने बार बार राक्षस भेजे कृष्ण को मारने के लिए। पूतना आई विषपान कराने पर कृष्ण ने उसका जीवन ही ले लिया। त्रिड़ावर्त नामक तूफान दैत्य उन्हें उड़ाकर ले गया, पर कृष्ण ने उसे आकाश में ही मार डाला। शकटासुर, धेनुकासुर, अघासुर सभी बालक को कृष्ण ने खेल खेल के नष्ट कर दिया। जब कंस को ज्ञात हुआ कि देवकी की 8वीं संतान जीवित है, उसने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। कृष्ण ने वहां पहुंचकर कुश्ती में चाणूर और मुष्टिका जैसे पहलवानों को हराया और अंत में कंस का वध किया। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय। बाल रूप में नटखट पर भीतर से परम ज्ञानी, गोपियों के प्रिय पर लोक कल्याण के रक्षक कृष्ण ने संसार को सिखाया, कर्तव्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा। कृष्ण की बाल लीलाएं केवल कहानियों में नहीं, वे आनंद, प्रेम और ईश्वर से एकत्व का प्रतीक है। हर बार जब कोई बच्चा मुस्कुराता है, जब कोई मन माखन ही निर्मल बनता है, वहाँ कहीं न कहीं बालक कृष्ण अवश्य उपस्थित होते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी कृष्ण जी के भक्त हैं, कमेंट में जय कृष्ण जी, जय हर हर महादेव, जय नंदलाल ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।